दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। और आज हम मंदाकिनी तट पर फिर से एक बार संत श्याम सुंदर दास जी महाराज जी के पास आ चुके हैं। महाराज जी हमारे सिर्फ इसी स्थान पर रह के भोलेनाथ जी की थोड़ी बहुत जो पूजा होती है वो करते हैं, मंदाकिनी स्नान करते हैं और भजन साधना कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। महाराज जी कोई कुटिया भी नहीं बनाए हुए हैं और आहार में सिर्फ दूध लेते हैं। तो महाराज जी के पास हम अभी भोलेनाथ जी के लिए महाराज जी ये थोड़ी सी एक धूप लेकर आए हैं, क्योंकि आप भोलेनाथ को सिर्फ अर्पित करते हैं। बाकी ये 2 पैकेट धूप है और ये कपूर है महाराज जी। ये हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं मोनू भैया, उनके द्वारा उन्होंने स्पेशली आपके लिए कहा कि ये सेवा छोटी सी लिए जाइएगा। और महाराज जी दूध अपन किसी संत की कुटिया से लेते हैं? महावीर के जी, मतलब जिस समय जिस संत के कुटिया पे होता रहा वहां से लेते, कोई निर्धारित नहीं है। तो लगभग आधा लीटर लेते हैं। यदि 1 लीटर लेना चाहे महाराज जी? अभी कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है जी, आधा लीटर में हो जाता है अपना। लेकिन उनका कहना है कि 1 लीटर के हिसाब से तो वो तो चलता रहेगा जी। उन्होंने ये सेवा पहुंचाई है आपके लिए। यदि हम 1 लीटर के हिसाब से ही उन्होंने बोला है लगभग कि ये है महाराज जी कुछ सेवा आपके लिए। ये लगभग आपके 2 महीने के दूध की हो जाएगी। ये मोनू भैया की तरफ से है, मेरे तरफ से नहीं है। और वो इसी तरीके से संतों की सेवा करते रहते हैं। उनको आशीर्वाद के रूप में कुछ शब्द कह दीजिए ताकि इसी तरीके वो और भी संतों की सेवा करते रहें। जी, या कुछ कहना चाहें? जयपुर से कहाँ से राजस्थान से बताया था उन्होंने। अच्छा जी, कपड़े के व्यापारी हैं शायद, और अभी नए नए जुड़े हैं हमारे से। और आपका वीडियो देखा था तो उन्हें इच्छा जाहिर हुई कि आप सिर्फ दूध लेते हैं आहार में, तो शायद वो यदि आपकी सेवा कर सकते हैं। आपकी सेवा उतनी है कि सिर्फ आपको दूध और स्थान में आप ज्यादा कुछ तो बना नहीं रखे हैं। भोलेनाथ के लिए कपूर और धूप आ गया। तो ऐसे उन भैया लोगों के लिए कुछ आशीर्वाद के लिए 2 शब्द, या जो उनको कोई सीख देना चाहें आप? सीख तो क्या है, आज के समय में सब कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है। जी महाराज जी, और सही गलत क्या है सब जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, है ना। जी। बस ये है कि अपने जीवन को जी सन्मार्ग में लगाए जी और उचित मार्ग का अनुसरण करें, जी, उसी से जीव का कल्याण होता है। बिल्कुल। है ना। और तो बाकी सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब सत्संग सुनते हैं आज के समय में। बिल्कुल सुनते हैं। शास्त्र सभी के लिए सुलभ है। जी, है ना। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ना जानता हो शास्त्रों के बारे में, सत्संग के बारे में। जी, सब कोई जानता है। जी, है ना। तो जो जितना जानता है उसको उतना ही ईमानदारी से, उतना ही अगर जीवन में पालन कर ले, जी, अपने जीवन में उतार ले, तो उसी से उसका कल्याण हो जाता है। हो जाता है। अधिक की खोज के चक्कर में हम जो है हमारे पास उसको भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। है ना। तो पहले जीवन अपने पास जो है ना, जी महाराज जी, उसी का जीवन में उतार कर उसका पालन करें, अपने कर्मों में लाएं, जी, तो उसी से जीव का कल्याण हो जाएगा और सुलभता से आगे का मार्ग अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम अधिकता की जानकारी के लिए अधिकता की में परिश्रम करते रहते हैं, और जो हमारे पास है, जी, जिसको हमें करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं, और वो भी हमारे किसी काम का नहीं रहता। सत्य महाराज जी। तो इसलिए आज के समय में विवेक सबके पास है, पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं। जी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, सब कोई जानता है। जी, तो इसलिए अपने विवेक का आदर करें। जी, विवेक का आदर करते हुए, सही गलत की पहचान करते हुए सही सन्मार्ग पर चले, जी, तो उसी से धीरे धीरे जीव का कल्याण हो जाता है। बिल्कुल महाराज जी। और अधिकता की तो बात ऐसी है कि हम चाहे कुछ कुछ भी कह दें, कितना भी कहें, तो कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल। है ना। क्योंकि जीवन में सब कोई, हर कोई कुछ सुनता है, सत्संग सुनते हैं, जी, रात दिन सुन ही रहे, शास्त्र भी पढ़ते ही होंगे लोग। जी, है ना। तो अधिक पढ़ना सुनना भी ठीक है, पढ़ना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन जो सुना है, जो पढ़ा है, जी, तो उसमें से कुछ अंश तो हमारे जीवन में उतरे, उतारना चाहिए। है ना। जी, उतार के हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, बिल्कुल हमारा महाराज आचरण, हमारा व्यवहार वैसा होना चाहिए। जी,
तो इसलिए ठाकुर जी कृपा से जी उनके मन में दान करने का भाव जगा है। जी महाराज जी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है बिल्कुल है ना, कहीं ना कहीं लगाव है अध्यात्म से, ठाकुर बिल्कुल जी से, संतों से, बिल्कुल है महाराज ना। जी। और इतना विवेक भी है उनके अंदर। जी तो जो ठाकुर जी ने अभी आपको दिया है, जी जितना विवेक दिया है, उसी का आदर करते हुए जी महाराज जी। सन्मार्ग पर चले तो आगे का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। जी महाराज जी। और एक साथ चीजों को लोड करने से जी हानिकारक हो जाता नहीं, है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आदमी क्या है ना कि हम किसी चीज को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ना, जी तो हमारे दिमाग में चीज बैठ जाती है, लेकिन फिर हम और अधिक कहीं जानने की कोशिश करते हैं और अधिक सुनते हैं, तो वहाँ कुछ और सुनते हैं, वहाँ कुछ और समझते हैं, जी जी तो जी। मन दिमाग भ्रमित हो जाता है भ्रमित और हो। वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कुछ क्या करना है क्या नहीं करना, फिर वो उलझन में पड़ जाता है। जी इसीलिए जितना जीवन में है ना, पहले उसका सदुपयोग करो, जी सन्मार्ग पर चलो, तो फिर आगे की जानकारी आपको स्वतः मिल जाएगी, जी स्वतः आपकी प्रेरणा, आपकी ऊर्जा आपको उस मार्ग पर अग्रसर करेगी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो अधिकता के चक्कर में ना पड़े, जितना है उसी का उपयोग करें जी, जीवन में। जो आपके पास है उसी के अनुसार आप सेवा भी करें, उसी के अनुसार अपना दिमाग के अनुसार अपना सत्संग भी करें और ये सब। क्योंकि देखिए जीवन है, अधिकता के चक्कर में उलझने आ जाते हैं, हाँ हाँ है ना। जी और ज्ञान भी अगर अधिक आ जाता है ना इधर उधर से, जी तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, तो उससे दिमाग भ्रमित हो जाता है भ्रमित होता और है। वो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हमने कुछ कह दिया, जी कहीं और से कुछ सुन लिया, तीसरे से कुछ और सुन लिया। अब वो सब कह तो अपनी अपनी जगह सही रहे हैं, जी लेकिन क्या है ना कि अब समझने की सामर्थ्य इतनी होती नहीं है, तो लोड ज्यादा पड़ गया तो वो फिर किम गा- कर्तव्य में मोड़ हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए वो दान करने की भावना उत्पन्न हुई है उनकी, जी महाराज जी। तो इसका मतलब उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है, ठाकुर नहीं जी से महाराज जी, कहीं ना कहीं उन्होंने जुड़े हैं। जैसे ही आदेश किया हमें कि उन्होंने आपका वीडियो देखा और उनकी इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने बोला कि उनको कम से कम 2 महीने का भी आप दे आइए और फिर 6 महीने का जो लगेगा, 6 महीने का आप मेरे को बता दीजिएगा। उनकी दूध की सेवा निरंतर मैं करूंगा जब तक मेरे से संभव होगा, और बाकी भविष्य मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिन क्या कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम सिर्फ माध्यम हैं, हम पहुंचा सकते हैं, हम सत्संग कर सकते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद उन तक पहुंचा सकते हैं। हो गया, ऐसी भावना रही है, बस यही तो सबसे उत्तम है। उचित। जी महाराज, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद इसी बहाने हमें भी प्राप्त हो जाता है, सभी संतों का प्राप्त हो रहा है। और बस इस तरीके के लोगों का मार्गदर्शन होता रहे, और भाव तो उनके अंदर है महाराज जी, सत्य है। हाँ, तो जो भाव है ना उसी को जी सन्मार्ग में लगाए तो जी आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जी जी और सारी चीजें क्या है ना कि ज्यादा इधर उधर से सुनते हैं ना, तो काम नहीं करता है दिमाग, फिर भ्रमित हो जाता है आदमी। भ्रमित हो जाता है, तो भ्रमित ना हो, जो अपना काम कर रहे हैं उस काम को करते जितना रहें। जितना समझ पाए हो जी उसी का उपयोग करो जीवन में, जी तो महाराज जी। आगे अपने आप इस समझ में तरीके के आएगा। जो लोग हैं देश भर से संतों की सेवा करते हैं, आपकी कर रहे हैं मोनू भैया हमारे, और भी जो लोग हैं हमारे चैनलों के माध्यम से, अन्य अन्य चैनलों के माध्यम से संतों की सेवा कर रहे हैं। तो वो जैसे चित्रकूट आना चाहते हैं, और लोग चित्रकूट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, कुछ आपके मुख से। देखिए चित्रकूट धाम है, जी और ये त्रेता से नहीं सतयुग से है। जी यहाँ राम जी के आने से पहले से ही ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया। जी ये मंदाकिनी जी बह रही है, जी अनसुईया माता जी ने तप किया, जी उसी के प्रभाव से मंदाकिनी जी बह रही है ना। जी त्रेता में यहाँ राम जी आए, यहाँ अनेक ऋषियों के स्थान है, तपोस्थली है एक, जी जी है ना। तप लोग बोलते हैं इसको चित्रकूट को। बिल्कुल। कामतानाथ जी यहाँ रहे, कामतानाथ जी हैं यहाँ साक्षात, जी है ना। यहाँ राम जी 11.5 साल रहे हैं, जी तो राम जी की तपोस्थली है। जैसे जी वृंदावन राम ठाकुर जी का धाम है, वैसे चित्रकूट धाम। जी तो वृंदावन में तो ठाकुर जी ने एक ही बार रासलीला की थी। जी यहाँ संतों के मुख श्रीमुख से सुना है हमने कि राम जी ने यहाँ 999 रासलीलाएं की। 999। जी लेकिन 1000 भी जब रासलीला चल रही थी आखिरी, तो जयंत ने विक्षेप कर दिया था। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जी जी जयंत ने विक्षेप कर दिया था। जी तो वही जब रह गई थी आखिरी, तो वो फिर अगले अवतार में ठाकुर जी ने वृंदावन में। वृंदावन में की है। तो ये तो ठाकुर जी की नित्य रमण स्थली है, जी ठाकुर जी का नित्य निवास है। जी और यहाँ एक से एक दिव्य जी पुरातन संत
सतयुग से लेकर आज तक के दिव्य संतों का निवास है। जी अब हर किसी को वो दिखाई नहीं देते, जी। लेकिन इसीलिए संत इस स्थान को महाराज जी तप के लिए चुनते हैं, मां मंदाकिनी के तट को और चित्रकूट ये स्थली। तप लोग हैं। जी राम जी यहाँ रहे वनवासी के रूप में, जी है महाराज ना, जी। तप किया, यहाँ रहे, कष्ट सहे, है ना, भजन किया, यहाँ संतों का उद्धार किया। और यहाँ शुरू से ही राम जी के आने से पहले से ही यहाँ ऋषि मुनि रहते थे। वाल्मीकि जी थे, अत्रि जी थे, जी महाराज जी। सर्वंग जी थे, जी तो महाराज ये पहले से ही सतीक्षण जी थे, जी महाराज आगे दंडकारण्य में अगस्त्य जी थे, जी। ये पहले से ही थे संत, जी महाराज है ना। यहीं दत्तात्रेय भगवान का, दुर्वासा जी का, जी। इनका तीनों देवों को यहीं तो बालक रूप में अनसुईया माता ने प्रकट किया था, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो ये पहले से ही धाम है। और जी ये मंदाकिनी जी माता अनसुईया जी के तप से ही बह रही। जी तो ये तप लोग हैं यहाँ पहले से ही, शुरू से ही सतयुग से ऋषि मुनियों ने तप किया है। जी फिर त्रेता में राम जी आए, जी। राम जी ने सेवा हो तो हमें बताइएगा, और अभी के लिए हम आपका बहुत कीमती समय लिया। जो भी हमारे हाथ से सेवा होगी तो हम जरूर करेंगे। जैसे जय श्री सीताराम। हम भी दूध ले आते हैं। जी।